नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में देख रहे थे, है ना, उसका जो आगे है विद्युत तापीय संयंत्र के बारे में पढ़ना है। ऐसे इंग्लिश में इसका आसान नाम होता है थर्मल पावर प्लांट। का एक बार सुने भी होंगे, है कि नहीं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, है कि नहीं। अगर जो परीक्षा में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है तब पूछेगा तब कैसे लिखिएगा, चित्र के माध्यम से कैसे लिखिएगा, वो मैं आप लोग को बीच में आज बताऊंगा दोस्तों, है कि नहीं। तो पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट के मतलब सीधे समझिए कि जो आपके घर में जो बिजली आ रहा है, जिसके वजह से जो भी चीज जल रहा है कि नहीं, तो ये बिजली बनता कहाँ होगा, कभी सोचे आप, है कि नहीं। ये बिजली जो बनता है दोस्तों, है कि नहीं, वही उसी जिस जगह पे वो बनता है उसी को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जहाँ करंट बनता है उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जैसे कि आप लोग कई एक सारे लोग नालंदा से होंगे तो बिहार में जानते होंगे कि बाढ़ एक जगह जगह है कि नहीं, पटना में पड़ता है। तो पटना में भी एक, बाढ़ में भी क्या है, एक पावर प्लांट है एनटीपीसी का, है कि नहीं। तो वहां भी करंट उत्पन्न होता है कि नहीं। जो मेन वोल्टेज से जाता होगा, बहुत बड़ा बड़का वो रहता है, टावर रहता है ना खड़ा हुआ, बहुत बड़का वो देखते हैं, बड़का बड़का वो टावर, उसमें 6 7 8 10 12 वो तार रहता है खींचा हुआ लंबा लंबा, है कि नहीं। उनसे बहुत करंट जाता है कि नहीं। जाते हैं उसके पास से पार करते हुए तो देह में सिहरा जाता होगा। तो बिल्कुल उच्च वोल्टेज का वो करंट होता है दोस्तों। तो कैसे बनता है उसी के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। तो वही है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि मतलब बहुत मतलब कम से कम तो उसके लिए 3-4 एकड़ जगह चाहिए होता है, समझ गए ना। 3-4 एकड़ में पूरा फैला हुआ रहता है। और उसमें मेन चीज जो होता है आपका, उसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कोयला का, कि बिना कोयला का तो बनेगा नहीं। दूसरा पार्ट होता है दोस्तों मशीन का, क्योंकि ऐसा ऐसा उसमें मशीन लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि नहीं। जिस जगह पे करंट बनता है उस जगह पे जो इस जगह के बारे में आपको बता रहे हैं, है कि नहीं, वहां पे कोयला जो होता है बहुत मात्रा में लगता है। अब कोयला तो ऐसे नहीं जैसे आ रहा उसे, उसको कोयला का वही आटा नियर पीस करके बिल्कुल करिया बनाया जाता है उसको, है कि नहीं, महीन कर करके तब जा करके वहां पर मशीन लगा रहता है। उस मशीन में, है कि नहीं, किसी तालाब या किसी जलाशय से या नदी से वो कनेक्ट रहता है जल लेने के लिए, है ना, रिवर से कनेक्ट रहता है। और वहीं पे एक मतलब कि भट्टी रहता है, उसी में जब कोयला डालता है तो यहाँ से क्या होता है, आग लगता है। और आग लगता है उच्च ताप पे दोस्तों, और इसी मतलब पाइप से, तालाब से जाता है पानी, है कि नहीं। तो पानी जाएगा पाइप में तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोयला जब डालेंगे आग लगेगा तो गर्म ही होगा, है कि नहीं। तो ये पाइप में जो पानी एक जगह जमा नहीं रहता, इनकी टंकी रहता होगा, टंकी नहीं जमा रहता होगा, नहीं, वो पाइप वाई पाइप रहता है पानी, है कि नहीं। जैसे पाइप में अलग अलग पाइप में जाता है ना पानी, उसी प्रकार पाइप से पाइप रहता है, अलग से कनेक्ट रहता है, एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। तो पूरा गर्म हो जाता है। अब गर्म किस लिए करते हैं वो आगे समझिए, आगे आपको तो समझ में आ जाएगा। तो पूरा इतना कस के यहाँ पे हीट किया जाता है, इतना कस के पूरा टेम्परेचर, है ना, उच्च टेम्परेचर पे यहाँ बिल्कुल हीट किया जाता है इसको। और जब वो पानी जब गर्म हो जाता है तो पानी जो होता है वो पानी अब गर्म से भाप बन जाता है। क्या बन जाता है, जब किसी भी जल को जब गर्म करिएगा तो क्या बन जाता है, वो वेपर होकर के भाप बन जाता है, बाष्प बन जाता है कि नहीं। और जब वो बाष्प बन जाता है तो ये पाइप के माध्यम से उसको निकाल लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, उसको पाइप के माध्यम से लाया जाता है दोस्तों। और पाइप के माध्यम से ला करके, है कि नहीं, आप लोग देखते होंगे कि एगो रहता है जनरेटर में रहता है टरबाइन, है ना, टरबाइन घुमाने वाला रहता है। तो उसको तो लोग एगो आदमी छोटा मोटा रहता है तो उसको घुमा देता है इसी हैंडल से। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा टरबाइन रहता है, जितना बड़ा मतलब समझिए कि 20 बाई 20 का अगर जो रूम होगा ना, तो रूम में इतना को खाली होता है, टरबाइन में होता होता उसका इतना लंबा बड़ा। तो उसको तो एक आदमी 2 आदमी कोई घुरा नहीं सकता है। तो वही उच्च जो भाप होता है ना, यानी उसका ब्लेड जो रहता है टरबाइन का, एक ब्लेड पर 250 240 किलो का भार डाल देता है। सोचिए इतना मतलब भाप का प्रेशर होता है, वजन होता है। तो यही भाप को पूरा दम, है कि नहीं, पूरा दबाव में और पूरा प्रेशर में ये टरबाइन में घुसा देता है। और जब ये पूरा जो उच्च भाप रहता है बिल्कुल दम पूरा दम हीटेड रहता है, जब इसमें जाता है पूरा दम कस की, इसका जो चक्री रहता है पत्ती की तरह लगा रहता है पंखा नियर, तो ये घूमने लगता है कि नहीं। जब ये पूरा कस के घूमता है दोस्तों, है कि नहीं, तो जितना कस के घूमेगा तो यहाँ पे थोड़ा तेजी से घूमता है, यहाँ थोड़ा कम से घूमता है, थोड़ा यहाँ पर तो और कम जाता है कि नहीं। जैसे जैसे बढ़ता है उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये घूमता है तो टरबाइन घूमता है, जैसे जैसे करंट आता है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग के गांव में जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर में तेल डालते हैं, लेकिन यहाँ पे तेल नहीं, पेट्रोल कोयला डाल रहे हैं, है कि नहीं। तो जनरेटर में तेल डालकर हैंडल जब चलाते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। और करंट बन करके जलने लगता है बॉल बिजली पंखा, है कि नहीं। तो सेम डेट यहाँ पे भी जो ये जब ये जो अथी रहता है टरबाइन, तो टरबाइन जब घूमता है तो यहाँ पे क्या जाता है,
ये यहाँ पर लगा रहता है जनित्र, है ना, जनित्र मतलब वही जनरेटर, जनरेटर कहते हैं इसको हिंदी में। फिर यही करंट जब बनता है तो इसको ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं? ट्रांसफार्मर में। अभी ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसी करंट को वोल्टेज को बढ़ा देता है कि नहीं, पूरा वोल्टेज को बढ़ा दिया, यानी करंट का जो मान है उसको बढ़ा दिया, और उसके बाद दो जहां भी भेजना है ना, उसको साथ ही में स्टोरेज में ले करके वहां सबको लिंक करके तार से अपना फिर पार्ट बाई पार्ट भेज देता है कि नहीं। तो देखते हो जिस एरिया में ये चीज बनता होगा उस एरिया में यहाँ से डायरेक्ट करंट नहीं जा सकता है कि नहीं। जैसे जो भी एरिया में बनता होगा तो एरिया में यहाँ से करंट लेगा तो उसका जो वोल्टेज का मान होता है बहुत ज्यादा होता है, लेगा तुरंत जल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसको गाँव में दूसरे जगह से करंट लाया जाता है। तो इसको आप उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। अगर जो परीक्षा में है तो आपको बता दिए प्रोसेस, है कि नहीं, कैसे ऐसे ये बनता है। लेकिन आपको परीक्षा में वो पूछेगा तो आप लिखिएगा कैसे, अब आपको समझाएंगे, है कि नहीं। तो पहले आप किसी भी प्रकार से कोई भी जब क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का तो उसका डायग्राम बनाइए। चित्र है तो चित्र बना दीजिए, नहीं तो डायग्राम है तो आप उसका डायग्राम समझा दीजिए, है कि नहीं। तो इसका 2 पार्ट में था, वो तो कोयला वाला इधर हो गया मेन, यहाँ भाप बनेगा, और उसके बाद इधर क्या बनेगा, करंट बनेगा, है कि नहीं। 2 पार्ट में हो गया आपका ये। तब जैसे परीक्षा में पूछेगा तो इसका पहले पूरा चित्र के बारे में बता दीजिएगा, है कि नहीं। हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे क्रिया विधि, क्या लिखिएगा, क्रिया विधि, क्या क्या डालना है कि नहीं। चित्र से ही लिखना है, चित्र से अगर जो आपको लिखने आ गया समझिए आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चित्र में लिखना यही है कि पहले नंबर क्या किया जाता है कि पहला पार्ट में इसमें लिखना है कि नहीं, कि थर्मल पावर प्लांट में, है कि नहीं, करंट को उत्पन्न करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है क्या, कोयला होता है ना, क्योंकि कोयला से एनर्जी मिलता है। आप लोग को पिछले क्लास में बताया कोयला के बारे में डिटेल से, है कि नहीं। तो कोयला से क्या होता है, मुख्य रूप से एनर्जी मिलता है, ये एक प्रकार के फॉसिल फ्यूल होता है कि नहीं। तो ये इसी से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है, यानी जलता है तो क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसी एनर्जी से क्या होता है, वो जो पानी रहता है पूरा गर्म हो जाता है, पूरा भाप में चेंज हो जाता है कि नहीं। तो एकदम जैसे बोल रहे हैं बस उसे आपको लिखते जाना है कि गर्म होकर के भाप में बदल जाता है। फिर उस भाप को, जो भाप होता है उच्च ताप, अति निम्न अति उच्च ताप पे होता है, उस भाप को, है कि नहीं, एक पाइप के माध्यम से, या मतलब एक बोलिए मैंने अलग पाइप रहता है, वो पाइप के माध्यम से क्या कर देता है, टरबाइन में घुसाता है। कहीं पे लिंक नहीं रहता, कहीं पे मतलब कि लीक नहीं रहता है, या खुला नहीं रहेगा। खुला रहेगा तो फिर उतना परेशानी नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, बिल्कुल पैक रहता है ताकि ये उन्हीं भी इधर उधर जाए कुछ नहीं। तो इसी को उच्च ताप से यहाँ पे घुसाया जाता है ताकि ये घूमने लगता है, और घूमने की वजह से क्या होता है, जनरेटर, यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, जनित्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जनरेटर। तो यहाँ पे करंट बन जाता है दोस्तों, और इसी करंट को ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं, उच्च वोल्टेज को बना करके सब जगह अपने करंट उत्पन्न कर देता है कि नहीं। तो इसका जो नाम है, ये तालाब से या कोई भी जलाशय से पानी लेता है, यहाँ से कोयला अपना आग लगा लिया, उच्च ताप पे यहाँ पे भाप बन गया, है ना, पूरा उच्च ताप पे भाप बना हुआ है, या बाष्प बोलिए या भाप बोलिए, एक ही है। फिर ये टरबाइन जा रहा है, नीचे देख सकते हैं टरबाइन में गया, फिर ये ब्लेड वाला पत्ती घूमेगा बहुत तेजी में, है कि नहीं, बहुत सारा इसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर करंट बना। ये चित्र जरूर दीजिएगा और लिखने दीजिएगा। उसके बाद फिर इसके बाद लिखिएगा इसमें कि करंट जब बनता है इसमें तो एक लाइन बहुत जरूरी लिखना आपको है कि नहीं। यहाँ पे मिटाते हैं और वो लिखते हैं कि ये जो होता है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पे ऊर्जा हम डालें, यानी कोयला मैंने ऊर्जा हो गया, है कि नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा देता है ये। तो ऊर्जा जब डालें तो क्या बन गया, तो ये जब पत्ती घूमा तब ना करंट बना, यानी कि ये जब घूमा तो इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। जैसे मोटर वोटर चलाते हो तो देखते हैं उसमें मतलब बहुत सारा अथी रहता है, पत्ती वगैरह रहता है, तो घूमता तभी करंट निकलता है, उसमें जाता है। तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये वाला लाइन आपको जरूर लिखना है, तभी आपको फुल नंबर देगा, है कि नहीं। क्योंकि जो होता है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में, है ना, थर्मल पावर प्लांट में यांत्रिक ऊर्जा, है कि नहीं, या तो इसको नहीं लिखे ऐसे, इसको लिखे जनित्र हिंदी में, जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, है कि नहीं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में
बदल देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन आपको देना जरूरी है कि नहीं। उतना लिखने के बाद ये चित्र से लिख लीजिएगा तो एक पेजा हो जाएगा, आधा पेज में आपका चित्र बन जाएगा। उसके बाद ये चीज बहुत जरूरी है, ये आपको रटना पड़ेगा, चाहता हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनरेटर या जनित्र बोलिए, या इसी को डायनेमो बोलते हैं कोई कोई लोग, है ना। तो डायनेमो जो होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी जब ये पत्ती घूमता है भाप से तो ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। इसी सिद्धांत पे कार्य करता है जनरेटर या डायनेमो या जनित्र, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज बढ़िया समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अगर जो पूछेगा आपसे प्रश्न तो आपको ये चीज आप बता दीजिएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट बार में आपको बताएंगे फॉसिल फ्यूल दूसरा जो था पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। बाकी आज तक यहीं तक, जय हिंद जय भारत।